अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना फहद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा, तीनों मुल्कों के क़यादत में मुकाम मुआहदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए गए। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान का सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक को फिरोग देगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे की तकरीब में नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल एक साथ नमाज जुमा भी अदा की गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर उर्दवान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं। कराची में जिना हस्पताल में जेब कतरों का राज, मरीज से मोबाइल और नकदी चोरी, पुलिस का FIR दर्ज करने से इनकार। शहर कायद में डाकू राज के साथ साथ हस्पताल में भी गैर महफूज हो गए। कराची के सबसे बड़े जिना हस्पताल के वार्ड नंबर 6 के रिसेप्शन पर खड़े मरीज के जेब से जेब तराश ने सफाई से मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजरे आम पर आ गई। CCTV फुटेज में वाज़े देखा जा सकता है कि जेब कतरा आसानी से मुतासरा शहरी मोहम्मद शहजाद की जेब से फोन और रकम निकाल रहा है। 1 अगस्त को पेश आने वाला इस वाक़े की जब दरख्वास्त लेकर मुतासरा शहरी सदर थाने पहुंचा तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। सदर पुलिस का मौक़िफ़ था कि ऐसी वारदातों के मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म SSP साउथ की जानिब से दिया गया है। वाक़े को कई दिन गुजरने के बावजूद ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची सफदर महमूद अराई से। हाँ जी, देखिए ये शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल। जब ये जिना अस्पताल भी जो है वो डाकुओं और जेब कतरों से महफूज नहीं है। जिना अस्पताल के वार्ड नंबर 6 की ये वीडियो है जहाँ पर जेब कतरे में रिसेप्शन पर खड़े मरीज के जेब से मोबाइल फोन और नकदी निकाल ली। जब ये वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सदर थाने पहुंचा तो सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि SSP साउथ की तरफ से ऐसे मुकदमात के अंदराज के लिए रोका गया है। जो शहरी है जिसके साथ ये वाक़या दर्ज हुआ वह कई रोज से जो है थाने चक्कर लगा रहा है, मगर ताहाल अभी तक इसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 अगस्त का ये वाक़या है और पुलिस इस मुलजमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें वाज़ेह तौर पर जेब तराश का जो जेब कतरा है उसका चेहरा देखा जा सकता है। इस तरह की वारदातें डिस्ट्रिक्ट साउथ में आम हो गई हैं। पुलिस इन मुलजमान को गिरफ्तार करने और इन जराइम पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। जी बहुत शुक्रिया सफदर महमूद अराई आपका। कसूर में CCD कसूर का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 2 बदनाम जमाना स्मगलर गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन बरामद। CCD ने कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना बड़े डीलर्स और स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। CCD के मुताबिक मुलजिमान कसूर, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मंशियात की सप्लाई में मुलविस थे। CCD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 10 किलोग्राम आला क्वालिटी हेरोइन बरामद कर ली गई। मुलजिमान की शिनाख्त मानसेरा के रिहायशी यार मोहम्मद और रावलपिंडी के रिहायशी उसामा के नामों से हुई है, जो अरसा दराज से नौजवान नस्ल में नशे की जहर गोल रहे थे। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ इम्तनाए मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताएं कसूर में CCD कसूर का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 2 बदनाम जमाना स्मगलर गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन बरामद। CCD ने कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना बड़े डीलर्स और स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। CCD के मुताबिक मुलजिमान कसूर, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मंशियात की सप्लाई में मुलविस थे। कंडकोट में BS फीडर केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ, सैकड़ों एकड़ ज़राई ज़मीन और घर ज़ेरे आब आ गए। कंडकोट में मोहम्मद अली उगाही के मुकाम पर BS फीडर केनाल में अचानक 50 फीट चौड़ा बड़ा शगाफ पड़ गया, जिसके नतीजे में सैलाबी पानी करीबी आबादी और खेतों में दाखिल हो गया। पानी की तेज धार से मुनक्किदा घर तबाह हो गए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी दहान की फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई। मुकामी जमींदारों और मुतासरीन के मुताबिक महज 20 रोज कबल भी 51
तकरीबन अढ़ाई के मुकाम पर केनाल में बड़ा शगाफ पड़ा था, मगर महकमा आबाशी ने कोई पायदार हल नहीं निकाला। आई रोज केनाल के पुश्ते टूटने के वाकयात से महकमा आबाशी की कारकर्दगी पर शदीद सवालात उठ रहे हैं। शदीद परेशान हाल मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शगाफ को फौरी तौर पर पुर करके बंद किया जाए ताकि मजीद जानी और माली नुकसान न हो। कसूर में सब्ज हलाली परचमों की बहार, आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए एक साला बेटे के साथ वालिद भी स्टॉल पर मौजूद है, जो बेटे की पहली जश्न आज़ादी को यादगार बनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। उनका क्या जज्बा है, ये बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कसूर आतिफ मुनीर। जी बिल्कुल, अगर कसूर में जश्न आज़ादी के हवाले से बात की जाए तो जैसे जैसे जश्न आज़ादी के दिन करीब है वैसे वैसे लोगों का जोश आज़ादी मनाने में नजर आ रहा है। मैं इस वक्त कादराबाद चौक एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ बच्चे अपने वालिदैन के साथ बैचीज, झंडियाँ और झंडे खरीदने आए हैं। मेरे साथ कुछ आने वाले यहाँ इलाके में मौजूद, इनसे मजीद जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी भाई, मैं इधर आया हूँ, मेरा 1 साल का बेटा है, उसको लेके आया हूँ। इधर मुझे एक गुलाब और रोजा शर्ट बहुत प्यारा लगा, वो इसके लिए लेने आया हूँ और इसका ये पहला जश्न आज़ादी है, इसलिए मुझे ये चीजें बहुत प्यारी लगी। मैं अपने बेटे के लिए इधर खरीदने आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आने वाले शहरी की बात सुनकर ये कहना था कि मेरे बच्चे की पहली जश्न आज़ादी है, मैं स्टॉल पर झंडे, झंडियाँ, पैचेस और झंडे खरीदने आया हूँ और इसी तरह ही मैं जश्न आज़ादी को बड़े पुरजोश तरीके से मनाऊंगा। जी एसपी सिविल लाइंस मंजा करामत की हिदायत पर क्रैकडाउन, गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई में 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी सिविल लाइंस मंजा करामत की खुसूसी हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तहत गढ़ी शाहू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 24 घंटों के दौरान खुफिया इत्तला और स्पेशल चेकिंग के दौरान 4 अहम मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिविल लाइंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में आसिम, इरशाद, ताहिर और अबीर अली शामिल हैं, जिनके कब्जे से मजमूई तौर पर 6 किलो 780 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हुकाम का कहना है कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से खेलने वाले मंशियात फरोशों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क भर की तरह इलाहाबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बाजारों और आम शाहराओं को सब्ज हिलाली परचमों और झंडों से सजाया जा रहा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक सदाम हुसैन। जी सदाम, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं इलाहाबाद में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इलाहाबाद में भी 14 अगस्त की तैयारियां बड़े अरूज पर की जा रही हैं। इलाहाबाद में 14 अगस्त के हवाले से जगह जगह स्टॉक चल चुके हैं। जो इलाहाबाद के शहरी है वो खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसी वाले से बात करेंगे, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, ये वतन हमारी जान है, ये परचम हमारी शान है। जब तक जिंदा रहेगा पाकिस्तान, पाइंदा रहेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे ही 14 अगस्त का आगाज होता है तो शहर भर में जगह जगह पर बड़े बड़े जो कौमी परचम है वो मुख्तलिफ यहाँ पर जो बिल्डिंग है उनके ऊपर लग जाते हैं, जिनको देख के बड़ा दिल खुश होता है। इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं वो भी इन स्टॉलों के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पर आकर खरीदारी कर रहे हैं, ताकि जो हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दे के इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया है, ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इस दिन को याद रख सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, आई लव पाकिस्तान। जी, जैसा कि आपने शहर की बात सुनी, शहर का यही कहना है 14 अगस्त का दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इस दिन को याद रख सके, क्योंकि 14 अगस्त का जो दिन है हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इस दिन को हासिल किया है। जी, बहुत शुक्रिया सदाम हुसैन आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। कोटरी में तसादुम में जख्मी होने वाला इब्राहिम मल्लाह दुरान ने इलाज दम तोड़ गया। बुरसा का लाश पुल पर रखकर एहतजाजी धरना। कोटरी में कुछ रोज कबल 2 अफ्रीकन और ग्रुपों के दरमियान होने वाली खूनरेज झड़प में शदीद जख्मी होने वाला नौजवान इब्राहिम मल्लाह जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दौराने इलाज दम तोड़ गया। वाक़े के बाद मकतूल की शदीद इश्ताल में आने हुए बुरसा ने मैयत को पुल पर रखकर धरना दे दिया।
नौजवान की हलाकत की खबर फैलते ही बड़ी तादाद में लवाहिकीन और इलाका मकीन जमा हो गए और लाश को कोटरी के मरकजी पुल पर रखकर ट्रैफिक को आमदोरफ्त के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त और फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। धरने पर बैठे मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और तमाम नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका एहतजाजी धरना जारी रहेगा। ओकाड़ा में हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। बुरसा का फैसलाबाद रोड पर लाश रखकर शदीद एहतजाज। ओकाड़ा में घर की छत से गिरने वाले हाई वोल्टेज तारों की ज़ात में आकर एक नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले 20 साला नौजवान की शनाख्त शाहनवाज के नाम से हुई है। वाक़े की शदीद रद्द अमल में बुरसा ने मकतूल की लाश को फैसलाबाद ओकाड़ा रोड पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन और बुरसा का शदीद इल्जाम है कि हादसा वापटा की मुबैना गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया, जिसके बार बार की शिकायत करने के बावजूद भी रिहायशी मकानात के ऊपर से हाई वोल्टेज तारें नहीं हटाई। एहतजाजी धरने और रोड ब्लॉक होने के बाइस फैसलाबाद ओकाड़ा शहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बुरसा ने गफलत की जिम्मेदार वापटा हुकाम के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। वेहाड़ी में मुस्लिम लीग नून खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद में रैली में शिरकत। खवातीन के इंतहाई पुरजोश अंदाज में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मोहम्मद मिर्जा लक से। जी मिर्जा, बताइएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद है बल्दिया हाल बिहाड़ी में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन की जानिब से एक पुरजोश रैली का इनकाद किया गया 14 अगस्त के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन की डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी की प्रेसिडेंट मलिक नशीन मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी खवातीन का तारीख में बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने मर्दों के शाना बशाना बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। और आज हमारी जो खवातीन ने यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से 14 अगस्त की परचम कुशाई की है, उसका मकसद भी यही था पूरी दुनिया को दिखाना कि हम खवातीन कहीं भी किसी मकाम पे पीछे नहीं हटेंगी। हम अपने पाकिस्तान की खुशियों में, उसके दुख सुख में शामिल हैं और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मलिक नशीन का कहना था कि हम खवातीन किसी शोबे में भी मर्दों से कम नहीं है और 14 अगस्त हमेशा की तरह जोश जज्बे से मनाएंगे। जी मुल्क भर की तरह नारोवाल में भी महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के साथ रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम जरूरी अशिया की कीमतें भी बेकाबू हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मियां शहरोज से। जी शहरोज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही उसके साथ ही जो फल और सब्जियों की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा होता नजर आ रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ से फल खरीदने के लिए आए, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद राशिद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हुकूमत में देखें कि हम फल फ्रूट करते हैं, लेने आए हैं यहाँ से, और वो भाईजान इतनी महंगाई हो गई है, जो महंगी हो, इनको कह दो भाई इतने महंगा क्यों दे रहे, तेल इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है। तो प्लीज हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी तेल में कमी की जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको खुदा का वास्ता है, तेल में कमी करें ताकि हम भी अपने बच्चों को फल फ्रूट खिला सकें। ये देखें, मैं जो है ना मुलाजमत करता हूँ, मैं जो है ना ये देखें जूस बेचता हूँ, ये बोतलें में सेल करता हूँ ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। जब हमें मेरा बच्चा कहता है कि केले लेके आओ, फ्रूट लेके आओ, तो मैं कहाँ से लाऊं? जब इनसे कहता हूं तो वो कहते हैं कि भाई तेल में इजाफा है, तेल में इजाफा है। तो प्लीज आपसे आगे रिक्वेस्ट है कि तेल में कमी करे, बराए मेहरबानी। जी आपने शहरियों की बात सुनी, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहबा से अपील की है कि तेल के रेटों की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी फल और सब्जियां लेके अपने बच्चों को खिला सके। जी बहुत शुक्रिया मियां शहरोज, आप हमें नारोवाल से अपडेट कर रहे थे।
दुबई में फिलिपाइन के कौंसल जनरल का विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म का दौरा। जनरल कौंसल ने अपने सिफारती हुकाम के हमरा विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल टूरिज्म LLC का अहम दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सियाहती और तिजारती रवाबित को फिरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और फिलिपाइन के माबैन कारोबारी ताल्लुकात के इस्तेकाम और फिलिपाइनी कम्यूनिटी को मियारी सफ़र सहूलियात की फराहमी पर बातचीत की गई। इस मौका पर ट्रैवल टिकटिंग और टूरिज्म के शोबों में बाहमी ताउन और इश्तराक अमल के नए मौके तलाश करने पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। आपको बताएं कि दुबई में फिलिपाइन के कौंसल जनरल का विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल एंड टूरिज्म का दौरा। कौंसल जनरल ने अपने सिफारती हुकाम के हमरा विस्टा मैरीटाइम ट्रैवल टूरिज्म LLC का अहम दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सियाहती और तिजारती रवाबित को फिरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात और फिलिपाइन के माबैन कारोबारी ताल्लुकात के इस्तेकाम और फिलिपाइनी कम्यूनिटी को मयारी सफरी सहूलियात की फराहमी पर बातचीत की गई। इस मौका पर ट्रैवल टिकटिंग और टूरिज्म के शोबों में बाहमी ताउन और इश्तराक अमल के नए मौके तलाश करने पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनाम जमाना डाकू शहबाज उर्फ मुन्ना शाह जख्मी हालत में गिरफ्तार। सादिकाबाद में थाना सिटी पुलिस और मुसल्लह डाकू के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में बैनुल इज़्लाई रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम जमाना डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया चक 46 रोड नाकाबंदी के दौरान पेश आया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो मुसल्लह मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद बैनुल इज़्लाई डकैत शहबाज उर्फ मुन्ना शाह को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद हुआ है। गिरफ्तार डाकू डकैती और चोरी के मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने फरार होने वाले दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। यौम आज़ादी 14 अगस्त करीब आने ही अबाड़ू में सब्ज हिलाली परचम के रंगों में रंगा शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जश्न आज़ादी के खुसूसी स्टॉल सजा दिए गए, जहां कौमी परचम, बैजेस, झंडियां, कैप्स और बच्चों के लिए सरसब्ज और सफ़ेद रंग के खूबसूरत ड्रेसेस फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी जोशो खरोश के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली नवाज शर। जी बताइएगा अली नवाज। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह घोटकी की तहसील ओबाड़ो में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तो ओबाड़ो के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है झंडों और बैजेस के स्टॉल सजा दिए गए हैं। तो मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो 14 अगस्त की तैयारी कैसे कर रहे हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे। सर ज़बरदस्त माहौल है। 14 अगस्त तो हमारे लिए ईद का दिन है, क्योंकि इस दिन पे पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, गोरों से आज़ाद हुआ है, और हम बड़े अच्छे तरीके से जो है ना 14 अगस्त मना रहे हैं। अच्छे तरीके से शहर जो है ना दुल्हन की तरह सजा हुआ है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है 14 अगस्त की हमने तैयारी भरपूर कर ली है। अपने यहाँ से जो है झंडे और बैजेस खरीद रहे हैं, वो अपने घरों पर और मुख्तलिफ पॉइंट पर जो है जश्न आज़ादी जो है खूब मनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली नवाज आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। DSP राना शाहिद सुल्तान का तबादला रवानगी से कबल स्टाफ से अलविदाई मुलाकात। सरगोदा के तहसील बहेरा से DSP राना शाहिद सुल्तान का तबादला हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी रवानगी से कबल अपने स्टाफ और पुलिस एहलकारों से अलविदाई मुलाकात की। बहेरा सर्कल में अपनी तैनाती के मुख्तसर दौरानिए के दौरान उन्होंने इंतहाई जरूरतमंदाना खिदमात सर अंजाम दी। मुकामी शहरियों और अमले के मुताबिक राना शाहिद सुल्तान एक निडर, ईमानदार और दलेर ऑफिसर साबित हुए। उन्होंने हमेशा किसी भी सियासी या गैर कानूनी दबाव को बलाए ताक रखते हुए तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक किए। अहलियाने तहसील बहेरा का कहना है कि एक ईमानदार और बाउसूल ऑफिसर का तबादला इलाके के लिए बड़ा नुकसान है, ताहम उनके खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। उधर कनकोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर भर में कौमी परचम, झंडियों, बैजिस और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए हैं। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी में मसरूफ हैं। वहां की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे अली नवाज शेख।
पूरे मुल्क भर की तरह कंदकोट में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कंदकोट टावर चौक पर, जहां पर कई मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं, जहां बेजेस, कैप्स और छोटे बच्चों के लिए जो है रंग बिरंगी कपड़े जो कि 14 अगस्त के हवाले से बनाए गए हैं, वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है स्टॉल पे, उससे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। 14 अगस्त जो है ना हमारा खुशी का दिन है। हम अपने बच्चों के लिए झंडे वगैरह ये जो बेलचे हैं वो खरीदने आए हैं। हम हर साल मनाते हैं। इस दफ़ा बहुत खुशी हुई है कि हमारा 14 अगस्त जो है जोश जज्बे से मना रहे हैं। हम कंदकोट के जो हम इस स्टॉल वालों का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी है जो हमारे सहूलत के लिए जो यहाँ पे स्टॉल लगाए है। तो पहले तो हमें सक्कर जाना पड़ता था, अभी हमारे अपने शहर में जो सब कुछ मिल रहे हैं, झंडे, शर्ट वगैरह हमने अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं। जी बिल्कुल, आपने स्टॉल में मौजूद शहरियों की बातें सुनी। शहरियों का कहना था कि हम अगस्त शुरू होते ही जो है ना 14 अगस्त के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से जो तैयारियां करते हैं, हम अपने बच्चों को यहाँ स्टॉल पर लाते हैं। मुख्तलिफ बेजेस, कैप्स, बैंड्स, कपड़े और मुख्तलिफ इसी हवाले से जो है चीज़ें खरीदते हैं और हम इस 14 अगस्त को ईद की तरह जो है मनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली नवाज शेख आपका। पुलिस के मुस्तफाबाद में बड़ी कार्रवाई, पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया, 9 बैनुल इज़लाई डीलर्स गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने पतंग फरोशों और केमिकल डोर के खिलाफ घेरा तंग करते हुए पतंगों की एक बड़ी तरसील को नाकाम बना दिया। SHO मुस्तफाबाद मलिक असद उला ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब छापा मारकर कार्रवाई करते हुए 9 बैनुल इज़लाई पतंग डीलर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस टीम ने पतंगे बनाने वाले कारखाने पर छापे मारे, जहां मुलजिमान ऑनलाइन ऑर्डर्स और लोकेशंस के जरिए मुख्तलिफ अजला में पतंगों की सप्लाई कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के 6000 से ज्यादा तैयार पतंगे, 2000 पतंगे बनाने का खाम माल और औजार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने तमाम मुलाजमीन को हिरासत में लेकर दीगर रूपोश साथियों के गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है। आपको बताएं, पुलिस के मुस्तफाबाद में बड़ी कार्रवाई, पतंगे बनाने वाला कारखाना पकड़ा गया, 9 बैनुल इज़लाई डीलर्स गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने पतंग फरोशों और केमिकल डोर्स के खिलाफ घेरा तंग करते हुए पतंगों की एक बड़ी तरसील को नाकाम बना दिया है। SHO मुस्तफाबाद मलिक असदुल्ला ने पुलिस टीम के हमरा कामयाब छापा मारकर कार्रवाई करते हुए 9 बैनुल इज़लाई पतंग डीलर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा की अहम क्राइम मीटिंग, नाकिस कारकर्दगी पर 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को सजा, 7 को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने लाहौर में एक अहम क्राइम मीटिंग की सदारत की, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन कैंट राहिला इकबाल समेत तमाम DSPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अफसरान की कारकर्दगी और केसेस के पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान मुकदमात पर फेड बैंक न देने और मुद्दयान से राब्ता न रखने पर 4 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस को संशोर की सजा सुनाई गई। इसके अलावा DIG इन्वेस्टिगेशन ने थानों के क्राइम रजिस्टर को भी खुद चेक किया और नाकिस कारकर्दगी पर थाना डिफेंस A, डिफेंस B, फैक्ट्री एरिया, जनूबी छावनी, सरवर रोड, मुस्तफाबाद और गाजियाबाद के इंचार्ज को शो काज नोटिस जारी कर दिए। सैयद ज़ीशान रजा का कहना था कि मेरिट और इंसाफ की फ्राहमी पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सखर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से दी गई मुल्कगीर एहतजाजी कॉल पर कारकुनों और शहरियों ने धरना देकर कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन क्या मुतालबात कर रहे हैं, ये जान लेते हैं वहां पर मौजूद ब्यूरो चीफ 7 न्यूज अब्दुल हमीद दल से। जी अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्कि तरह सखर में भी आज जमात इस्लामी की तरफ से बबुल बाईपास पर धरना दिया गया है, रोड पिला करके एहतजाजी मुजाहरा कराया। आइए मजीद मुजाहरे से जाते। आज पूरे पाकिस्तान के 500 से ज्यादा शाहराहों पर जमात इस्लामी के कारकुनान आम आवाम के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता कई महीनों से हुकूमत को इस बात पर तवज्जो दिला रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों को नाजायज तौर पर बढ़ाया गया है, आवाम पर जुल्म किया गया है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान आया हुआ है।
हम उसको मुतनब्बे करना चाहते हैं कि ये एहतजाज इस सिलसिले का आगाज है। ये पाकिस्तान भर में सिंध के तमाम अजला में हो रहा है, थरपारकर, कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना, शिकारपुर, सक्खर, गोष्ठी और आगे पंजाब से लेकर खैबर खा हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। हम आवाम के इस हक के लिए मैदान में मौजूद हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत ने अगर ये नाजायजी, ये जुल्म बंद नहीं किया तो हम इससे आगे बढ़ने पर मजबूर होंगे। जी, आपने जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सलाम का यही कहना है हुकूमत को, अगर जो उन्होंने जालमाना ये जो पेट्रोल मसले कीमतों में आए रोज इजाफा, महंगाई, अगर इसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तो एक झलक है। आगे जाके और भी ज्यादा, इससे ज्यादा जो रोड ब्लॉक करेगा उसकी जो जिम्मेदार होगी हुकूमत होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद दल, आपने मुजाहिरीन के मुतालबात से हमें आगाह किया। बहावल नगर में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ 7 न्यूज मोहम्मद मतलूब महार। आज बिल्कुल मैं इससे मौजूद हूँ बहावल नगर भूकापत्तन पुल पर। जमात इस्लामी की तरफ से एक जबरदस्त एहतजाज का ऐलान किया गया था। शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की है। मेरे साथ मौजूद है जिली रहनुमा अरसलान खान खातवानी साहब, उनसे बात करते हैं उस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। सिर्फ शहर वफा बहावल नगर नहीं, जिला बहावल नगर की मरोड़ से लेके चिश्तिया और मिंचनाबाद, हारूनाबाद से लेके हर कोने से जिला बहावल नगर के अफराद आए हैं। क्या चाहते हैं? पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स खत्म कर दो, IPP बिजली की बंद कर दो, महंगाई को खत्म कर दो, जिला बहावल नगर को पीने का साफ पानी दे दो। हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में शराएं बंद हुई तो आज हुक्का पतन भी बंद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने सुना इनका कहना था कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में जहां एहतजाज किया गया वहां पर बहावल नगर में भी जबरदस्त एहतजाज किया गया। पूरे बहावल नगर से लोगों ने इस एहतजाज में शिरकत करके इस बात का सबूत किया कि बहावल नगर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि महंगाई खत्म हो, पेट्रोल सस्ता हो और बहावल नगर के जो मकामी मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए। और जमात इस्लामी जो है वो इसमें अपना पूरा का पूरा किरदार अदा कर रही है। जी बहुत शुक्रिया मतलूब महार आपका। नाजरीन, सादिकाबाद के होनहार बेटी ने तारीख रकम कर दी। रेहड़ी लगाकर मेहनत मजदूरी करने वाले वालिद की होनहार बेटी ने बहावलपुर तालीमी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात 2026 में पहली पोजीशन हासिल करके न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि पूरे इलाके का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मजीद जानते हैं मलिक साजिद से। जी साजिद। जी, सादिकाबाद की बेटी ने तारीख रकम कर दी है। इनका वालिद एक इंतहाई गरीब आदमी है जो आइसक्रीम की रेडी लगाता है और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाता है। उसी की बच्ची ने जो है बहावलपुर बोर्ड के अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ बच्ची मौजूद है, आइए इनसे जानते। जी बेटा बताइएगा। मेरा नाम खदीजा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स MC हाई स्कूल से पढ़ी हूँ और मैंने 22 बहावलपुर बोर्ड में जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के फजल करम की वजह से हुआ है और मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत हुआ है। मेरे अबू बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने मुझे मुशक्कत और मुश्किल हालात के बावजूद मुझे पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। जी, सादिकाबाद की इस गरीब बाप की बेटी ने न सिर्फ अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है बल्कि सादिकाबाद का सर फख्र से बुलंद किया है। जी बहुत शुक्रिया मलिक साजिद आपका। विहाड़ी के कारखाना बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। डाकू लाखों रुपए के मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। विहाड़ी के थाना सिटी के हदूद कारखाना बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की एक बड़ी वारदात पेश आई, जहां मुसल्ला डाकू ताजिर को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालिक की कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। जराये के मुताबिक मुसल्ला मुलजिमान ने दुकानदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और दुकान में मौजूद तमाम कीमती मोबाइल फोन समेट लिए। वारदात के बाद मुलजिमान सरेआम असलहा लहराते हुए हवाई फायरिंग करते हुए बाआसानी फरार हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने शहर में बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए DPO विहाड़ी से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और माल बरामदगी का मुतालबा किया है।
आपको बताएं कि विहाड़ी के कारखाना बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। डाकू लाखों रुपए के मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। विहाड़ी के थाना सिटी के हदूद कारखाना बाजार में दिन दिहाड़े डकैती की एक बड़ी वारदात पेश आई, जहां मुसल्लह डाकू ताजिर को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालिक की कीमती मोबाइल फोन्स लूट कर फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक मुसल्लह मुल्जिमान ने दुकानदार को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और दुकान में मौजूद तमाम कीमती मोबाइल फोन समेट लिए। वारदात के बाद मुल्जिमान सरेआम असला लहराते हुए हवाई फायरिंग करते हुए बाआसानी फरार हो गए। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी ने शहर में बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए डीपीओ विहाड़ी से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और माल बरामदगी का मुतालबा किया है। ओकाड़ा महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से अवाम परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ उमर शाहीन से। जी उमर शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जिला ओकाड़ा में भी बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत और आम आवाम पर बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा के जमालपुर चौक में, जहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान और अहदेदारान के साथ लोगों की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत कर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जमात इस्लामी के अहदेदारान। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। पूरे मुल्क में आज जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है। कराची से लेके खैबर तक अहम शाहराहें बंद हैं और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान साहब के हुक्म पे प्योर अवामी इशू, रेडी बान का इशू, डिलीवरी बॉय मजदूर का इशू, जो हर गरीब से गरीब भी जिसकी आमदनी नॉन टैक्सेबल है वो भी 1 लीटर पेट्रोल पे 125 से 150 रुपए तक का लेवी पत्ता दे रहा है, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। और जो ये तहरीक अब चली है, इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे हम घरों को नहीं लौटेंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि आपने जमात इस्लामी के अहदेदारान की बात सुनी, इनका कहना था कि जब तक हुकूमत अपने लेवी टैक्स और इजाफी टैक्स जो से अदर चीजों पर हुकूमत ने लगा रखे हैं, आम आवाम को जब तक रिलीफ नहीं देती, जमात इस्लामी का ये धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शाहीन आपका। बस्ती मलूक में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर के अहम शाहराहों, बाजारों और गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा 7 न्यूज़ वहीद अख्तर से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बस्ती मलूक में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो बच्चों के लिए 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी करने आए हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं। 14 अगस्त की ख़रीदारी के सिलसिले में बच्चों ने हमें घरों में नहीं बैठने दिया कि 14 अगस्त आ रहा है, तो बच्चों का जोश व खरोश पहले की तरह है और हम बाज़ार में आए हैं बच्चों के लिए कपड़े और उनके 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए, उनकी दूसरी चीज़ें लेने के लिए 14 अगस्त के किया जाएगा। जी, कसूर में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की खवातीन बार का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की तकरीब में शिरकत। इफ्तिताई तकरीब में बार के सदर चौधरी अहमद लतीफ़, सेशन जज, एडिशनल और सिविल जजेस और मेंबर पंजाब बार ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ इरफान म्यू। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर बार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है स्पीकर पंजाब असम्बली और कायम मुकाम गवर्नर पंजाब जो है मलिक अहमद खान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जो है यहाँ पर ई लाइब्रेरी, खवातीन ई लाइब्रेरी का यहाँ पर जो है इफ्तिताह किया है। मेरे साथ इस वक्त एक सीनियर लॉयर खवातीन मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है। जी, मैं सबसे पहले मैडम आलिया नीलम और मौजूदा कैबिनेट का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने लेडीज़ की सिटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम थी। एक छोटा सा लेडीज़ बार रूम था जिसमें हमेशा उनको बैठने में प्रॉब्लम थी, तो आज उन्होंने एक लेटेस्ट और एक वसी जो लेडीज़ बार रूम है वो बना के हमें हैंड ओवर किया है और हमें ये मैसेज दिया है कि भाई आपकी सिटिंग का प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। और ई लाइब्रेरी इस बात को साबित करती है कि उन्होंने सारा नॉलेज एक क्लिक पे हमें प्रोवाइड किया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है, लेडीज पे डिपेंड करता है कि वो इसको
ई लाइब्रेरी को किस तरह यूटिलाइज करती हैं। ये मौजूदा कैबिनेट का और मैडम आलिया नीलम का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लेडीज लॉयर के लिए किया, तो मैं मौजूदा कैबिनेट का और मैडम आलिया नीलम का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने सीनियर वकला की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जैसा कि मैडम चीफ जस्टिस आलिया नीलम जो है वो खुद एक खातून है और एक खातून के मसाइल को देखते हुए यहाँ पर ई लाइब्रेरी का जो है यहाँ पर इफ्तिताह किया, जहाँ पर जो है खवातीन जो है अपने केस डिस्कस करते हुए यहाँ पर उनके लिए आसानी होगी, और वो जो है स्पीकर पंजाब असम्बली गवर्नर पंजाब का भी शुक्रिया अदा करते नजर आए। जी बहुत शुक्रिया इरफान म्यू, आप हमें कसूर से अपडेट कर रहे थे। गुजरात जलालपुर जट्टा रोज नकासियाब का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, एयरपोर्ट को जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासिर। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज सीना बट। जी सुनिए, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात जलालपुर जटा रोड पर, जिस पर हुकूमत पंजाब ने आवाम की सहूलत के लिए निकासी आब का जो मंसूबा शुरू करवाया था, लेकिन आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये 2 रोज़ा सड़क थी जो कि इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हैं। यही सड़क जो गुजरात से जलालपुर जटा शहर को मिलाती है और यही सड़क जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को भी जाती है और इसी सड़क से सियालकोट एयरपोर्ट भी जाते हैं। इसी सड़क से मुल्हका दर्जनों देहात मौजूद है जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन ठेकेदार की नाअहली की वजह से ये मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। पिछले 1 साल से ये काम इसी तरह जारी है। मानसून का सीजन शुरू हो चुका है, बारिशों में यहाँ पर पानी जमा हो जाता है जो कि लोगों के घरों में भी दाखिल होता है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि इस सड़क पर ही कारोबारी मुराकज भी है। शहरियों का यही कहना है कि जब से ये मंसूबा शुरू हुआ है कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं और ये मंसूबे की सुस्त रवि की वजह से यहाँ से आने जाने में भी हमें मुश्किलात होती है। शहरियों का हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया से मुतालबा है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए ताकि जिंदगी आसानी से गुजर सके। जी बहुत शुक्रिया सनिया बट, आपका आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। पुलिस के एक गैजेट ऐप के जरिए बड़ी कामयाबी, 72 लाख मालियत की 117 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिए। ओकाड़ा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन चोरी और गुमशुदगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ई गैजेट ऐप की मदद से 72 लाख रुपए मालियत की 117 मसरूका और गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मिल्ही के मुताबिक ई गैजेट ऐप के जरिए फोन्स का डेटा और रिकॉर्ड चेक करके इसे रिकवरी को मुमकिन बनाया गया। मोबाइल फोन्स की तकसीम का अमल डीएसपी लीगल की निगरानी में हुआ, जबकि डीपीओ ने इंचार्ज आईटी साद मुस्तफ़ा की बेहतरीन कारकर्दगी को भी सराहा। उनका मजीद कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों की कीमती अशिया की बहाली और रिलीफ की फराहमी ओकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। अपने कीमती मोबाइल वापस मिलने पर शहरियों ने ओकाड़ा पुलिस की काविशों पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। ओकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस की ई गैजेट ऐप के जरिए बड़ी कामयाबी, 72 लाख मालियत की 117 मसरूका मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। मोबाइल फोन असल मालिकान के हवाले कर दिए गए। ओकाड़ा पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन चोरी और गुमशुदगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ई गैजेट ऐप की मदद से 72 लाख रुपए मालियत की 117 मसरूका और गुमशुदा मोबाइल फोन्स बरामद करके उनके असल मालिकान के हवाले कर दिए हैं। डीपीओ ओकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मिल्ही के मुताबिक ई गैजेट ऐप के जरिए फोन्स का डेटा और रिकॉर्ड चेक करके उसे रिकवरी को मुमकिन बनाया गया। मोबाइल फोन्स की तकसीम का अमल डीएसपी लीगल की निगरानी में हुआ, जबकि डीपीओ ने इंचार्ज आईटी साद मुस्तफ़ा की बेहतरीन कारकर्दगी को भी सराहा।